दुनिया में ऐसे सैकड़ों तहखाने हैं जो कई सदियों से नहीं खोले गए। पर सवाल है, आखिर क्यों? कोई नहीं जानता कि उनके अंदर कौन से खजाने या राज छुपे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 4 तहखानों के बारे में जिन्हें खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता और वो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द ताजमहल। ताजमहल दुनिया में मोहब्बत की निशानी के नाम से मशहूर है। शाहजहां ने इसे 1631 में बनवाना शुरू किया था अपनी बीवी मुमताज़ की याद में। शाहजहां और मुमताज़ की शादी को 19 साल हुए थे कि अनफॉर्चुनेटली मुमताज़ की डेथ हो जाती है। शाहजहां को उसकी मोहब्बत की मौत का बड़ा दुख पहुंचता है, तो वो डिसाइड करता है कि मुमताज़ की याद में बेहद खूबसूरत मकबरा बनवाएगा, जिसे बनवाने में 1000 हाथी, 20,000 मजदूर और 20 साल का समय लग जाता है। ताजमहल के मीनारों की ऊंचाई लगभग 130 फीट है जो उसके प्लेटफॉर्म पर बने हैं। पर ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाए गए थे। 17वीं सदी के बहुत सी इमारतें अपने ही वजन से ढह रही थी। उसका हल निकालकर ताजमहल बनाने वाले आर्किटेक्ट ने इन मीनारों को डिजाइन किया था। ताजमहल मोहब्बत की निशानी होने के साथ साथ एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह भी है, जिसके कई छुपे और बंद कमरे हैं जहां जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। उन्हें बहुत सुरक्षा के साथ बंद किया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कमरे संगमरमर के बने होने की वजह से बहुत कमजोर हो चुके हैं और उन्हें खोलना मतलब इमारत को नुकसान पहुंचाना है। और दूसरी चीज़ कही जाती है कि मुमताज़ की असल कब्र उसी कमरे में मौजूद है और मुमताज़ की लाश को प्रिजर्व किया हुआ है उसी हालत में जिस हालत में उसकी मौत हुई थी। और जब से वो कमरा बना है उसे आज तक खोला नहीं गया। पर हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा। बहुत सी वजह होंगी जिसकी वजह से आपने स्फिंक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। उसमें से एक ज़रूर इस मॉन्यूमेंट से जुड़े राज होंगे। इस स्फिंक्स की हाइट 66 फीट है और चौड़ाई 62 फीट और लंबाई लगभग 243 फीट है। और रिसर्च के अंदाजे के हिसाब से यह कम से कम 4500 साल पुराना है। इस स्फिंक्स को इजिप्ट और ग्रीक माइथोलॉजी दोनों में देखा गया है, जिसका सर एक औरत का और जिस्म शेर की तरह होता है। इसे बनाने में 100 मजदूर लगे थे जो कि सब बादशाह के गुलाम थे और इसे पूरा बनाने में 3 साल का टाइम लगा। ये बस इसके बारे में कुछ जानकारी थी, असल रहस्य इसके पंजों के नीचे छुपा है। रिसर्चर्स को इसके पंजों के नीचे 25 फीट जितने 2 बड़े बड़े कमरे मिले हैं। इसके बारे में एक कहानी है कि दुनिया के पुराने राजों के रिकॉर्ड इसमें मौजूद हैं, पेपर रोल्स की शक्ल में। और कुछ लोग कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन के पास रहस्यमय शहर अटलांटिस के भी रिकॉर्ड थे जो इन चैम्बर में मौजूद हो सकते हैं। पर इन पर भरोसा करने जैसे सबूत आज तक नहीं मिले। इन चैम्बर्स में जाने के 2 रास्ते हैं, पर उन्हें बहुत अजीब तरीके से बंद किया हुआ है और वहाँ की अथॉरिटीज किसी भी रिसर्चर्स को उस चैम्बर के आसपास भी भटकने नहीं देती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये इंडिया के शहर केरला में स्थित एक बहुत शानदार मंदिर है, पर इसके दुनिया भर में मशहूर होने की वजह सिर्फ इसकी बनावट और खूबसूरती नहीं है। मंदिर के तलघर में 6 चैम्बर मौजूद हैं जिन्हें A, B, C, D, F कहा जाता है। जाहिर सी बात है ये असली नाम तो होंगे नहीं। ये चैम्बर्स उसमें मौजूद कमरों तक ले जाते हैं जिसके बड़े बड़े लोहे के दरवाजे बने हुए हैं। वहाँ की अथॉरिटीज़ ने कुछ साल पहले फैसला लिया कि इन दरवाज़ों को खोलकर देखा जाए कि इनके पीछे क्या राज छुपे हैं। इसे खोलने के लिए कई आदमी और काफ़ी मेहनत के साथ साथ काफ़ी वक्त भी लगा, पर मेहनत सफल हुई। 2011 में 6 में से 5 चैम्बर खोले गए जिसमें अनगिनत खजाना निकला। इतना खजाना कि हम सोच भी नहीं सकते। सोने से भरी पोटलियाँ, तरह तरह के हीरे, बहुत से गहने और ना जाने कितनी कीमती चीज़ें। इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया कि इस खजाने की कीमत क्या होगी। जाहिर था कि अंदाजे से उसकी कीमत कई ज़्यादा होगी, पर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी कीमत कितनी होगी। इसकी कीमत थी $1 ट्रिलियन। पर उस छठे चैम्बर का क्या हुआ? उसे कभी खोला ही नहीं गया, या कहें वो खुला ही नहीं। कई कोशिशों के बाद भी कहा जाता है कि कोई शराब उस दरवाजे की रक्षा कर रहा है और ये शराब तभी हट सकता है जब कोई साधु वही मंत्र कहे जिसे कहने से इस दरवाजे को बंद किया गया था। पर आज के वक्त में ऐसा कोई है ही नहीं जो वो मंत्र जानता हो। इससे जुड़ी एक कहानी भी है कि एक समय में चोरों ने चैम्बर बी में घुसकर उसे लूटने की कोशिश की, पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं न जाने कहां से कई सरों वाला सांप उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। बड़ी मुश्किल से उनमें से एक अपनी जान बचा पाता है, पर उसके बाद उसका क्या होता है ये भी कोई नहीं जानता, जैसे वो कहीं गायब हो गया। और उस चैम्बर का रहस्य अब भी रहस्य ही बना हुआ है। द फर्स्ट एम्परर टॉम्ब। सेंट्रल चाइना के पहाड़ियों की गहराइयों में और जहरीली मर्क्यूरी के बीच 2000 साल से मौजूद हैं चाइना के पहले शासक शिंग शी हुआंग। शिंग शी हुआंग चीन स्टेट के शहजादे थे और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वो बहुत कम उम्र में शासक बने। 22 साल की उम्र होने तक स्टेट पर प्रधानमंत्री का कंट्रोल रहा। द एम्परर की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके टूटे हुए 6 राज्यों को दोबारा अपने साम्राज्य में जोड़ा जाए
और इसे वो पूरा भी कर लेते हैं और इसे नाम दिया जाता है द शिन डायनेस्टी। एम्परर की मौत 10 सितंबर 210 बीसीई में हुई। 1974 की बात है। कुछ किसान कुआं खोद रहे थे जो शियान शहर से थोड़ी दूरी पर था। उन्हें वहां खोदते हुए बहुत हैरान करने वाली चीज मिलती है, एक टेराकोटा सोल्जर। उसके बाद वहां आर्कियोलॉजिकल रिसर्च शुरू हो जाती है और वो रिसर्च 40 साल तक जारी रहती है। जो खुदाई में टेराकोटा स्टेच्यू मिला था वो तो उन हजारों में से एक था जो बाद में मिलने वाले थे। लगभग 8 से 10 हजार स्टेच्यू वहां मिले और कुछ एंशियंट रिकॉर्ड भी। और इन स्टेच्यू की खास बात ये थी कि सबके चेहरे, कपड़े और बाल एक दूसरे से बिल्कुल अलग बने हुए थे और ये सब एम्परर की दफनाई हुई जगह के बिल्कुल नजदीक थे, जो कि अभी तक अनछुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टिन रोमे का कहना है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे हम उस मकबरे को सही तरह से खुदाई करके ढूंढ पाएं। और उन एंशियंट रिकॉर्ड में बताया गया था कि किस तरह एम्परर ने अंडरग्राउंड शहर बनाए हुए थे और उन शहरों की छत रात के आसमान की तरह थी, तारों से भरी हुई, जो कि हीरे और मोती से बनाई गई थी। सीमा शान अपनी बुक रिकॉर्ड ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन में लिखती हैं, जहां शिंग शी हुआंग का मकबरा है वो एक सीनिक टावर है जहां 100 से ज्यादा ऑफिशियल के लिए किले बनाए हुए हैं जो उनके लिए काम करते थे। और उस टावर में ना जाने कितना खजाना मौजूद है। और जहां वो मकबरा मौजूद है वहां 2 लिक्विड मर्क्यूरी की नदियां बह रही हैं। चाइनीज मानते हैं कि मर्क्यूरी अमर होने का प्रतीक है। ये मर्क्यूरी की नदियां ही एक वजह है जिसकी वजह से साइंटिस्ट अभी तक उस मकबरे को ढूंढने में नाकामयाब रहे हैं। जहां वो मकबरा मौजूद है वहां के आसपास के इलाके की मिट्टी में हाई मर्क्यूरी के सैंपल्स भी मिले हैं, जो उनकी खोज का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और ये भी एक रहस्य बना रह जाता है। तो आप इनमें से कौन सा तहखाना खोलने की कोशिश करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बिकॉज वी नो